नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अद्भुत मंत्र और उपाय में। मैं हूं आपका शुभ चिंतक और आपका अपना भाई पंडित आर.के. शर्मा। हमारे प्राचीन भारतीय तंत्र शास्त्र और शास्त्रों में ऐसे कई गुप्त विद्याओं और मंत्रों का वर्णन मिलता है जो मानव जीवन के आपसी रिश्तों को सुधारने और बिखरे हुए प्रेम को वापस जोड़ने की असीम शक्ति रखते हैं। आज की इस आधुनिक युग में अहंकार और गलतफहमियों के कारण कई बार हंसते खिलते रिश्ते टूट जाते हैं। चाहे वह आपकी पत्नी हो जो रूठकर मायके चली गई है या कोई ऐसी स्त्री महिला जिससे आप सच्चा प्रेम करते हैं लेकिन वह आपकी भावनाओं को समझ नहीं पा रही। इसी समस्या के समाधान के लिए आज मैं आपके सामने प्राचीन ग्रंथों से लिया गया एक अत्यंत पवित्र और सात्विक और अचूक स्त्री वशीकरण मंत्र और लौंग का महा उपाय लेकर आया हूं। दोस्तों, तंत्र विद्या का नियम है कि इसका प्रयोग कभी भी किसी के प्रति दुर्भावना, ईर्ष्या या किसी का गलत फायदा उठाने के लिए नहीं करना चाहिए। यदि आप इस उपाय को सच्चे मन, पवित्र भावना और अपने बिखरते हुए रिश्ते को बचाने के सात्विक उद्देश्य से करेंगे तो मां कामाख्या की कृपा से यह मंत्र पूरी तरह सिद्ध और फलदायी होगा। किसी को नुकसान पहुंचाने की नियत से किया गया प्रयोग हमेशा निष्फल रहता है, इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, इस वशीकरण प्रयोग को करने के लिए हमें बहुत ही साधारण लेकिन तंत्र शास्त्र में अत्यधिक ऊर्जा समेटे हुए कुछ विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होगी। आप इन्हें डायरी में नोट कर लें। सबूत लौंग आपको 5 या 7 बिल्कुल साफ और बिना टूटी हुई फूल वाली लौंग लेनी है। खंडित लौंग का प्रयोग वर्जित है। इच्छित महिला स्त्री के पैर की धूल शनिवार, रविवार, सोमवार के दिन जब वह स्त्री कहीं से आ रही हो तो उनके बाएं यानी लेफ्ट पैर के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी या धूल चुपचाप उठा ले। लाल सूती कपड़ा, एक छोटा सा नया और साफ सुथरा लाल रंग का कपड़ा, कलावा या मोली, हाथ में बांधने वाला लाल पीला पवित्र धागा, कुमकुम या सिंदूर, माता रानी की पूजा में इस्तेमाल होने वाला शुद्ध सिंदूर, एक मिट्टी या पीतल का दीपक जिसमें चमेली का तेल या शुद्ध घी हो। तंत्र शास्त्र के अनुसार यह प्रयोग केवल और केवल शनिवार, रविवार, सोमवार की रात्रि को किया जाता है। शनिवार की रात 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच का समय इस साधना के लिए सबसे उत्तम और जागृत माना गया है। इस दौरान आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इस उपाय की सबसे महत्वपूर्ण और गुप्त तांत्रिक क्रिया को। एक एक चरण को ध्यान से सुनिए ताकि कोई गलती ना हो। आसन और दीप प्रज्वलन शनिवार की रात्रि को स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। अपने पूजा कक्ष या किसी एकांत स्थान पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। आसन आपका लाल कपड़े का होना चाहिए। अपने सामने चमेली के तेल का या दीपक प्रज्वलित करें। धूल और लौंग का मिलन अब अपने सामने उस लाल कपड़े को फैलाकर रखें।
जो धूल आप उस स्त्री यानी महिला के बाएं पैर के नीचे से लाए थे उस कपड़े के बिल्कुल बीच में रख दें। अब उन 7 सबूत लौंगों को अपने दाहिने हाथ में ले और उस स्त्री का चेहरा अपने मन में याद करते हुए उन लौंग पर थोड़ा सा कुमकुम या सिंदूर लगाएं। इसके बाद इन लौंग को भी उसी धूल के ऊपर लाल कपड़े पे रख दें। अब उस लाल कपड़े के चारों कोनों को समेटकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को खोलना नहीं है, बल्कि कलावा मौली की मदद से इसे 3 बार लपेटकर अच्छी तरह से बांध दें। अब इस तैयार पोटली को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखें, अपनी आंखें बंद करें, दीपक की लौ की तरफ ध्यान लगाएं और उस स्त्री का स्मरण करें जिसे आप अपने अनुकूल करना चाहते हैं। अब हमें इसे मां कामाख्या के उस गुप्त वशीकरण मंत्र से आमंत्रित करना है, जिसका उल्लेख प्राचीन शास्त्रों में मिलता है। दोस्तों, अब मैं आपके सामने वह महाशक्तिशाली मंत्र बोलने जा रहा हूं जो इस पोटली में तीव्र आकर्षण ऊर्जा भर देगा। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुने और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। मंत्र है, ओम नमो कामाख्या देवी अमुकी मैं वश्याम कुरु कुरु स्वाहा। आपकी शुद्धि के लिए मैं इस मंत्र को एक बार फिर से धीरे से दोहराता हूं, इसे ध्यान से सुनिए। ओम नमो कामाख्या देवी अमुकी मैं वश्याम कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों, ध्यान रहे कि मंत्र में जहां अमुकी शब्द आया है वहां आपको अमुकी नहीं बोलना है, बल्कि उस अमुकी शब्द की जगह पर आपको उस महिला या स्त्री का नाम बोलना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। मान लीजिए उस स्त्री का नाम सरिता है, तो मंत्र का उच्चारण इस प्रकार होगा, ध्यान से सुने। ओम नमो कामाख्या देवी सरिता मैं वश्याम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार आपको हाथ में पोटली रखकर पूरी श्रद्धा के साथ इस मंत्र का कुल 108 बार जाप करना है। हर बार मंत्र पूरा होने पर पोटली पर एक हल्की सी फूंक मारें। 108 बार के जाप से वह पोटली पूरी तरह से सिद्ध और जागृत हो जाती है। जब आपकी पोटली 108 बार मंत्र पढ़कर आमंत्रित हो जाए, तब इस उपाय का अंतिम और सबसे चमत्कारी चरण शुरू होता है। इसे ध्यान से सुने। शनिवार की उसी रात्रि को या अगले दिन रविवार की सुबह सूर्योदय से पहले इस आमंत्रित पोटली को लेकर चुपचाप उस स्त्री महिला के घर की तरफ जाएं। ध्यान रहे कि जाते समय रास्ते में कोई आपको टोके नहीं। उस स्त्री के घर के मुख्य द्वार यानी मेन गेट के पास पहुंचकर द्वार की बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदे और उस पोटली को वहां चुपचाप दबा दें। ऊपर से मिट्टी को बराबर कर दें ताकि किसी को पता न चल सके। यह उपाय कैसे काम करता है? तंत्र ग्रंथों के अनुसार जैसे ही वह महिला स्त्री अपने घर से बाहर निकलेगी और मुख्य द्वार के बाईं ओर दबी हुई इस आमंत्रित पोटली को लांघेगी यानी उसके ऊपर से गुजरेगी, वैसे ही इस तीव्र तांत्रिक ऊर्जा का प्रभाव उसके मन और मस्तिष्क पर होना शुरू हो जाएगा। उसके मन में आपके प्रति जो भी कड़वाहट, गुस्सा या नफरत थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। उसके हृदय में आपके प्रति अगाध प्रेम, खिंचाव और सम्मोहन का भाव जाग उठेगा। यह खुद आपसे बात करने के लिए व्याकुल हो जाएगी और आपके पूरी तरह अनुकूल हो जाएगी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको प्राचीन तंत्र शास्त्र के नियमों
के अनुसार लौंग और पैर की धूल का सबसे सात्विक और अचूक वशीकरण उपाय बताया हूं। यदि आप इसे सही विधि और साफ नियत से करेंगे तो आपको इसका शुभ परिणाम बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। यदि इस विधि को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो या आपके मन में कोई शंका हो तो आप निसंकोच नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं खुद आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल अद्भुत मंत्र और उपाय को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मां कामाख्या आप सभी के प्रेम को बनाए रखें और आपकी हर जायज मनोकामना पूरी करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं पंडित आर.के. शर्मा आज आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे कल अगले वीडियो में एक नए अद्भुत उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां कामाख्या, ओम नमः शिवाय।